Hello everyone, welcome to our channel English Labs. Today we will discuss poem A Photograph composed by Shirley Tolson. शर्ली टॉल्सन एक पोइटेस हैं। उसके हाथ में एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें उनकी माँ अपनी दो कज़न के साथ बैटी और डॉली के साथ समुद्र के किनारे दिखाई दे रही हैं। पोइटेस की माँ के साथ जो दो कज़न हैं वो हाथों में हाथ डाले हुए हैं। उनके साथ कैमरा लिए हुए उनके चाचा जी हैं। तीनों कैमरे की तरफ मुंह करके शांत खड़ी हैं। उन्होंने मुस्कुराने के लिए अपने बाल एक तरफ झटके हैं। इस प्रकार यह फोटोग्राफ तीन मुस्कुराते हुए चेहरे प्रस्तुत करता है। पोइटेस की माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है। यह उसके जन्म से पहले के समय का है। उनके पैर जो कि समुद्र के जल द्वारा थोड़े समय के लिए धोए जा रहे हैं, समुद्र के जल के साथ चित्रित किए गए हैं। समुद्र में बहुत कम परिवर्तन हुआ लगता है। इस प्रकार पोइटेस परोक्ष रूप से संकेत देती है कि समय बीतने के साथ माँ के चेहरे में भी परिवर्तन हुआ है। समय बीतता जा रहा है। 20 या 30 वर्ष के पश्चात पोइटेस की माँ इस फोटो पर हंसती है। वह इस फोटो की ओर संकेत करके याद करती है कि जब वह समुद्र पर छुट्टियां मनाने गई थी तो बैटी और डॉली ने समुद्र तट के लिए स्वयं को किस प्रकार तैयार किया था। उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहनी थी जो कि बड़ी छोटी थी और उसमें वो हंसती हुई दिखाई देती हैं। समुद्र की वह छुट्टियां उनके लिए एक पास्ट का विषय है। उसकी हंसी पोइटेस के लिए वास्तविक तथा सुखद है, यानी कि खुशी देने वाली है। यह उनके लिए बहुमूल्य स्मृति भी है। उनकी छुट्टियां तथा हंसी दोनों ही एक विडंबनापूर्ण ढंग से आनंददायक हैं, क्योंकि वे उस हानि से जुड़ी हुई हैं जिसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए बल देने की इतना समय हो चुका है जितने समय तक चित्र वाली यह लड़की जीवित रही। पोइटेस अपनी माँ के की मृत्यु की घटना पर कुछ शब्द कहने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं, क्योंकि उनका मन भर जाता है। वह गंभीर हो जाती हैं और चुप्पी करके शांत रहती हैं। इस प्रकार पोइटेस अपनी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित करती हैं। यह वह फोटोग्राफ है जो उसे द्रवित करके चुप करवा देता है, यानी कि उनका मन भर जाता है और वो कुछ कह नहीं पाती। यहीं पर वो पोयम समाप्त कर देती हैं। आई होप मेरा जो ये एक्सप्लेनेशन है वो आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।